तंत्र साधना आखिर गुप्त रूप में क्यों किया जाता है? माना जाता है कि कामरूप से ही तंत्र साधना की शुरुआत हुई थी। लेकिन किस दिन से किस साल से कामरूप में तंत्र साधना की शुरुआत हुई थी, ये किसी को भी नहीं पता। तंत्र साधना का गढ़ कामाख्या मंदिर में सदियों से ही तंत्र मंत्र की साधना होती आ रही है। लेकिन प्राचीन काल में तंत्र मंत्र की साधना गुप्त रूप में नहीं होते थे। माँ आदिशक्ति और माँ की 10 महाविद्याओं को तांत्रिक पूजा करते थे, आराधना करते थे और अपनी तंत्र की साधना खुले आम ही किया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तंत्र साधना गुप्त रूप में होने लगे? इसका जवाब जानने के लिए हमें जानना होगा नरकासुर और उसके दुराग्रह के बारे में। नरकासुर एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसने मनुष्य के साथ साथ देवताओं का भी जीना मुश्किल कर दिया था। नरकासुर भूदेवी यानी पृथ्वी और भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार के पुत्र थे। नरकासुर सभी राज्यों पर विजय प्राप्त करते करते कामरूप पहुंच गया और कामरूप को भी अपने कब्जे में कर लिया और नरकासुर प्राचीन कामरूप या प्रागज्योतिषपुर का राजा बन गया। और कामरूप आते ही नरकासुर को मां कामाख्या के रूप ने मोहित कर लिया। किंवदंती है कि घमंड में चूर असुरराज नरकासुर माता कामाख्या के सौंदर्य से मोहित होकर एक दिन मां कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा। नरकासुर के मृत्यु को माता ने नजदीक समझकर माता ने भी उसकी शर्त को मान लिया। लेकिन माता की भी खुद की अपनी शर्त थी। माता ने नरकासुर के सामने ये शर्त रखा कि अगर नरकासुर ने एक ही रात में नीलाचल पहाड़ के चारों तरफ से कामाख्या मंदिर जाने तक का सीढ़ी बना लिया तो माता उसकी हर शर्त मान लेगी और माता नरकासुर की पत्नी बन जाएगी। गर्भ में चूर असुरराज ने सुबह होने से पहले पहले ही चारों ओर से रास्ता बना ही रहे थे कि उसी समय माता की एक मायावी मुर्गी ने रात्रि समाप्ति की सूचना दी और इसी बात से नरकासुर को उस मुर्गे के ऊपर बहुत गुस्सा आया और नरकासुर ने मुर्गे के पीछा करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरी ओर जाके उस मुर्गे का वध कर दिया और उस जगह का नाम कुकुराकाटा के नाम से आज भी जाना जाता है, क्योंकि मुर्गे को हम असमिया में कुकुरा कहते हैं और नरकासुर ने उस मुर्गे को काट दिया था, इसीलिए उस जगह का नाम आज भी कुकुराकाटा है। और उस घटना के बाद नरकासुर ने माता कामाख्या मंदिर के आसपास तथा पूरे कामरूप में जितने भी तांत्रिक थे तंत्र साधना करते हुए सभी तांत्रिकों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने लगा और उसकी अत्याचार उन तांत्रिकों के ऊपर इतना बढ़ गया कि तांत्रिक नरकासुर से बहुत ही ज़्यादा डरने लगे। लेकिन जैसा कि माना जाता है कि कामाख्या मंदिर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर जो मायोंग गांव है, मायोंग गांव में भी माता का एक अंग गिरा था जिसे मायोंग के गांववासी विश्वास करते हैं। मायोंग के गांववासियों के अनुसार माता के छाती का जो ऊपरी हिस्सा था वो हिस्सा मायोंग में गिरा था और उसी हिस्से के गिरने के कारण मायोंग में भी माता कामाख्या का मंदिर अवस्थित है और उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है और आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप इस वीडियो को देखकर उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। और मायोंग में अवस्थित उसी शक्तिपीठ से होते हुए नीलाचल पहाड़ी तक जाने का एक बहुत ही रहस्यमयी और सीक्रेट गुफा हुआ करता था, जिस गुफा से तांत्रिक कामाख्या मंदिर से मायोंग तक आते जाते थे और उसी गुफा के अंदर अपनी तंत्र साधना छुपके छुपके करने लगे। और जैसा कि प्राचीन समय में मायोंग एक बहुत ही घने जंगल से भरा हुआ गांव था, तो वे तांत्रिक आके मायोंग में चुपके चुपके अपनी तंत्र की साधना करने लगे। नरकासुर की डर से चुपके छुपाते तांत्रिक अपनी साधना करते चले गए और समय के साथ साथ ये एक नियम सा बन गया कि तंत्र साधना गुप्त रूप में ही किया जाता है,
किंवदंती, लोक विश्वास और कुछ लिखित इन्फॉर्मेशन से बनाया गया इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बोलना। और आपको भी क्या क्या पता है कि तंत्र साधना गुप्त रूप में क्यों करते हैं, कमेंट में बोलना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।